सूक्तिमोक्तिकम पाठ के अंतर्गत आज हम श्लोक 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमने पिछली कक्षा में 4 श्लोकों का अध्ययन किया था और हमने बताया था आपको कि इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से श्लोकों का संकलन किया गया है। इसी श्रृंखला में हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं और इसका अन्वय सहित अर्थ देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरै गुणै समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। पुरुषै अर्थात मनुष्य के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषै में कौन सी विभक्ति है? पुरुषै में तृतीया विभक्ति। पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। क्री धातु है। गुणेष्वेव में यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुणेषु धन एव, तो ये कौन सी संधि हुई? जब असमान स्वर आ जाते हैं तो ये यण संधि है। यण संधि में अ या आ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसको संधि कर देते हैं, मतलब उसकी संधि हो जाती है। तो ये यण संधि है असमान स्वर आने पर। तो पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरै गुणै समः। गुण युक्तो गुण से युक्त दरिद्रो अपि दरिद्र भी अर्थात गरीब भी, गुण से युक्त गरीब भी नैश्वर है। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो न धन ईश्वर है। के बाद ई मिलकर बन गया ए, तो कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। तो गुण युक्त गरीब भी, ईश्वरई का मतलब यहाँ धनवान से है, न यानी नहीं, धनवान गुणई यानी धनवान गुण सम है, समान। गुण युक्त गरीब भी यानी जिसमें गुण है और वह गरीब भी है तो भी वह धनवान गुण से रहित के समान नहीं होता, यानी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। यानी कोई व्यक्ति धनवान है और उसमें गुण नहीं है, गुणहीन है, गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। यानी गुणयुक्त है यदि किसी व्यक्ति में गुण है और वह गरीब है, दरिद्रो अपि अर्थात वह गरीब है, दरिद्रो अपि दरिद्र है, धन अपि विसर्ग संधि यहाँ, दरिद्रो अपि दरिद्र भी, गुणयुक्त गरीब भी गुण से हीन धनवान के समान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है यदि हम में गुण है, यदि हम गुणवान हैं तो हम गरीब भी हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन यदि किसी में गुण नहीं है और वह धन से युक्त है तो वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से लिया गया था। 6वां श्लोक नीति शतक जो भर्तृहरि द्वारा रचित है से श्लोक लिया गया है। मृच्छकटिकम जो अभी हमने 5वां श्लोक पढ़ा, मृच्छकटिकम ग्रंथ शूद्रक के द्वारा रचित है। शूद्रक इसके लेखक कवि है। नीति शतकम भर्तृहरि के द्वारा रचित है। इसमें मित्रता के महत्व को बताया गया है कि सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। आरंभ गुर्वी शयणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुर्वी, गुर्वी यानी बड़ी, आरंभ यानी प्रारंभ में, शुरुआत में बड़ी या प्रारंभ में बड़ी। शयणी क्रमेण,
क्रमेण यानी क्रम से, क्षयिणी घटती हुई, क्रम से घटती हुई यानी प्रारंभ में तो बहुत बड़ी कर ली और क्रम से घटती हुई। लघ्वी पुराम वृद्धिमती च पश्चात, और पुरा यानी पहले, लघ्वी छोटी, लघ्वी का अर्थ छोटी, पहले छोटी, पश्चात च यानी और, पश्चात बाद में, और बाद में वृद्धिमती वृद्धि को प्राप्त हुई, यानी पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त हुई, अर्थात बाद में बड़ी हुई। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध यानी पहले आधे भाग, दिन के पूर्वार्ध पहले आधे भाग, और परार्ध भिन्ना तथा परार्ध यानी बाद के आधे भाग में, दिन के पहले आधे भाग तथा बाद के आधे भाग में छायेब, बाद की छाया के समान, छायेब, छायेब का संधि विच्छेद होगा छाया धन इव, ए या आ के बाद यदि ई या ई आता है तो कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि। तो गुण संधि, दिन के पहले आधे भाग तथा बाद के, परार्ध यानी बाद के आधे भाग में, भाग की छाया के समान, मैत्री यानी मित्रता, खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की होती है। देखो, आरंभ गुरवी पहले बड़ी और क्षयिणी क्रमेण, क्रमेण पहले आएगा, क्रमेण क्रम से क्षयिणी घटती हुई, यानी पहले तो कोई व्यक्ति पहले तो मित्रता को बहुत बढ़ा लेता है, बहुत ज्यादा उससे आना जाना, हर बात शेयर करना, और धीरे धीरे उसको कम करता है। तो ये मित्रता किसकी हुई? ये मित्रता हुई दुष्टों की, खल, और दुष्ट इसका समानार्थी, दुर्जन भी इसका समानार्थी, खल, खला नाम, अर्थात दुष्टों की यह मित्रता होती है कि पहले तो मित्रता को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको क्रम से घटाते जाते हैं, यानी कम करते जाते हैं। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है कि पहले पूरा लघ्वी, पहले कम, और बाद में वृद्धिमती, बाद में बढ़ती है, जो वृद्धि को प्राप्त होती है, यानी कि पहले उसको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके भावों को समझते हैं और उसके बाद में अपनी मित्रता को बढ़ाते हैं, तो वो क्या होती है? सज्जनों की मित्रता। तो दिन के आधे भाग की, दिन के पहले आधे भाग, दिन का पहला आधा भाग कैसे होता है? पहले कम, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में धीरे धीरे घटता है। तो पहले आधे भाग की और बाद के आधे भाग की मित्रता के समान, छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। देखो, प्रारंभ में सुबह प्रातः हल्की धूप होती है, धीरे धीरे धूप बढ़ती है, तो ये मित्रता किसकी हुई? सज्जनों। अब पहले तेज यानी बाद वाली आधे भाग की बात करें हम, तो पहले दोपहर में बहुत तेज धूप होती है और बाद में धीरे धीरे घटती है, तो ये मित्रता किसकी हुई? दुष्टों की। तो यानी छाया के समान, दिन के आधे भाग की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। तीसरा श्लोक भामिनी विलास नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें सज्जनों के होने से किसको हानि होती है, किसको लाभ होता है, यहाँ उसका वर्णन किया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय, मही यानी पृथ्वी को, मंडल मंडलाय, मही मंडल यानी पृथ्वी को, मंडनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को मंडलनाय यानी सुशोभित करने के लिए, हंसा हंस, यत्रापि जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु चले जाएं, गता यानी चले, भवेयु चले जाए, यत्रापि यत्र धन अपि, ए के बाद अ, दोनों में समान स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ हो गया आ, तो यत्रापि कौन सी संधि हुई? दीर्घ। पुत्रापि भी इसी तरीके से होगा, पुत्र, धन अपि, अ मिलकर आ, तो ये भी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। यत्रापि पुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस
जहां कहीं भी चले जाए, हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है। हानिस्तु, हानि ही, ये विसर्ग संधि है, हानि ही धन तु, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये शाम जिनमें या जिनका मरालय सह विप्रयोग है, जिनका मरालय, मरालय यहाँ हंसों का समानार्थी शब्द है, जिनका हंसों के साथ सह यानी साथ विप्रयोग है, वियोग हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें विलोम की तो संयोग का विलोम विप्रयोग, मरालय का समानार्थी शब्द हंसई। यहाँ देखो सह शब्द अव्यय शब्द है, ही, तू, सह, चह, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है। अब हम इसका वापस से अर्थ देखेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहां कहीं भी चले जाए। कौन? हंसा, हंस। महीमंडल मंडनाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएं। हानि तो उन सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। यानी कि सज्जनों के जाने से, सज्जनों के जाने से हमें हानि होती है, सज्जनों को कोई हानि नहीं होती। सज्जन जहां भी कहीं चले जाए वो उसी पृथ्वी तल को, उसी जगह को सुशोभित करने लग जाते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयाः। गुणः, ये श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणेषु, गुण, गुणः, गुण, गुणेषु, गुणों को जानने वालों के पास गुणः भवन्ति, यानी जो गुणों को जानने वाले लोग हैं, यदि उनके पास गुण पहुंच जाए तो वह गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त करके, प्राप्य यानी प्राप्त करके, या सगुण का विलोम होगा निर्गुण। ते निर्गुणम प्राप्त, वे निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषः, दोष हो जाते हैं। यानी अगर गुण, गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे गुण ही बने रहते हैं, लेकिन वही गुण यदि निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण किस में परिवर्तित हो जाते हैं? वे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, आस्वाद्य स्वादिष्ट जल की, नद्यः नदियां, आस्वाद्य तोया स्वादिष्ट जल की, तोया यानी जल, स्वादिष्ट जल की नदियां बहती रहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेया, और समुद्र को आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर वे भवन्ति अपेया, प्राप्य, प्राप्य में यहाँ कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय, सर्व आप धातु ल्यप प्रत्यय। तो समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर वे भवन्ति अपेया, भवन्त्य अपेया का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो भवन्ति, यह को ई बना दिया, यण संधि, भवन्ति अपेया अलग हो गया, तो वे पीने योग्य नहीं रहती। स्वादिष्ट जल की नदियां बहती रहती है, और यदि वे बहती हुई समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर, आसाद्य पहुंचकर, ल्यप प्रत्यय यहाँ भी आउत्सर्ग यह शेष, समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाती है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। यहाँ पर सत्संगति की महिमा बताया है कि किस तरीके से सज्जनों की, मतलब जो सत्संगति की, अच्छी संगति में व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो उसका जीवन उज्जवल प्रकाशवान हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति की संगति बेकार होती है, कुसंगति होती है, तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं, जो व्यक्ति में क्वालिटीज होती हैं, जो गुण है, वह भी दोष बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। जैसे हमने वो कहावत सुनी है, काजल की कोठरी में जाते हैं तो काला तो लगता ही है, यानी कि रोजाना यदि हम उनको सुनेंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव होगा।